गाइज आज हम देखेंगे एडवांस बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी के बारे में। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी से ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे, यूज़ करते होंगे अपने डेली लाइफ में, बट आज हम सीखेंगे एडवांस बॉर्डर रेडियस का यूज़ करके कैसे आप ये खूबसूरत सी ऐसी शेप्स बना सकते हैं, कैसे आप उनको एनिमेट कर सकते हैं, ये सब आज हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, हमने HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन दो टॉपिक से रिलेटेड फेस टू फेस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। तो हमने आपके लिए इन दोनों कोर्सेज को सीखना और भी आसान बना दिया है, क्योंकि आपको मिल रहा है 50% ऑफ इन दोनों ही कोर्सेज पर। अब जहां आप मॉडर्न HTML एंड CSS फ्रॉम द बिगनिंग कोर्स को 3500 रुपीज़ देकर सीख सकते हैं, वहीं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगनर टू एडवांस कोर्स को आप सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज़ देकर। सो गाइज आपको पता ही है कि हमने इन दोनों कोर्सेज से कॉरेस्पॉन्डिंग PDFs रेडी की हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप एक बार एटलीस्ट एक बार आप इन PDFs को ज़रूर देखें, बिकॉज इनमें सारा डिटेल्ड कंटेंट, सारा डिटेल सिलेबस बताया गया है और बताया गया कि हम किस किस लेवल पे प्रोजेक्ट्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, वो सब कुछ बता रखा है। तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDFs का लिंक दिया गया है। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इन कोर्सेज को सीखते हैं तो ना सिर्फ आप अपने कोर्स से रिलेटेड कंटेंट को सीखेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन से सीख रहे हैं जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में वर्किंग है, एक्सपीरियंस है, तो आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए जाएंगे और क्या क्या चीज़ें, क्या कंटेंट आजकल इंडस्ट्रीज में ट्रेंड में है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। सो होप करती हूँ गाइज आप सभी इन कोर्सेज के लिए इनिशिएट करेंगे, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमें मेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सारी ही क्वेरीज का आंसर किया जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और देख लेते हैं आज के टॉपिक को। गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक ट्रेडिशनल तरीका था बॉर्डर रेडियस देने का। ठीक है, चारों तरफ से हम बॉर्डर रेडियस दे देते थे, और जैसे कि आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक ट्रेडिशनल वे से हम कैसे बॉर्डर रेडियस देते हैं। तो चारों तरफ से हमने 30% जो है वो बॉर्डर रेडियस दिया है। ठीक है, अब सेकंड स्लाइड में आप देख सकते हैं, पिछली स्लाइड थी हमारी, अगर हम स्क्वायर लेकर करते हैं, ठीक है, बट व्हाट अबाउट अगर हम एक रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हैं अपने डिज़ाइन में, तो हम कुछ इस तरीके से जब पिक्सल में कोई भी बॉर्डर रेडियस देते हैं, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं एक रेक्टेंगल को। ठीक है, तो रेक्टेंगल में अब जैसे हमने 110 पिक्सल जो दिया है, तो आप दे सकते हैं कि चारों तरफ से जो है वो इक्वल्स साइज में हमको बेसिकली बॉर्डर रेडियस मिला है। बट सेकंड, अगर आप पार्ट पे आए तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेम रेक्टेंगल को हम परसेंटेज में अगर बॉर्डर रेडियस देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। वो डिफरेंस क्या है, बेसिकली लेट मी क्लियर। आप देख सकते हैं इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइट। ठीक है, तो जितनी जिसकी मतलब विड्थ होगी, जैसे इसमें विड्थ ज़्यादा है तो उसकी टोटल विड्थ की उसने 30% यहाँ से तो कॉर्नर कर दिया, राउंड कर दिया, बट देखिए यहाँ से जो है, क्योंकि इसकी हाइट कम है तो इसने उस हाइट का 30% लिया। तो अब समझिए ये क्यों डिफरेंट आ रहा है। मतलब राइट साइड जो टॉप से है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा, बट यहाँ लेफ्ट साइड से आपको कम दिख रहा है। ये इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, विड्थ ज़्यादा है तो उसने उसका 30% लिया और राउंडनेस किया, और हाइट कम है तो उसने उसके अकॉर्डिंग 30% लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया पिक्सल में लेने में और परसेंटेज में लेने में क्या डिफरेंस आता है जब आप एक रेक्टेंगल यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा
अगर हम चारों कोनों से परसेंटेज में वैल्यू लें तो क्या होगा। देखिए अब हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये जो टॉप लेफ्ट वाला कॉर्नर है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने 30% लिया है, ठीक है। बी कॉर्नर पे अगर हम आए तो 70% लिया है, सी कॉर्नर पे 20% लिया है, डी कॉर्नर पे 40% लिया है। जितना जितना हमने परसेंटेज दिया उस हिसाब से इसने क्या किया, अपना जो है कॉर्नर सेट कर दिया, रेडियस सेट कर दिया, राइट। इतना समझ में आया। ये जो अगर हम चारों डायरेक्शन में चारों वैल्यूज देते हैं तो क्लॉकवाइज जो है हमारा बॉर्डर रेडियस काम करता है। अब आते हैं अपने टिपिकल वे में, जो हम आगे एडवांस की बात मैं कर रही थी, एडवांस बॉर्डर रेडियस क्या होता है उस पे आते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट सेक्शन को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या हो रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या ये डायग्राम बन रहा है, मैं सारी चीज आपको क्लियर करूंगी। इसीलिए मैं आपको डेप्थ में समझा रही हूँ कि क्यों, मतलब बेस हमको पहले पता होना चाहिए कि बेसिक जो ट्रेडिशनल वे है मतलब कि बॉर्डर रेडियस का वो क्या है, फिर अब जो एडवांस है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। चलिए पहले डायग्राम पे अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया है, ए और बी हमने यहाँ पे ईएम में आपको पता ही है पिक्सल में ले सकते हैं, हम आरईएम में ले सकते हैं, परसेंटेज में ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ईएम डिफाइन करके आपको बता रही हूँ। ये क्या है हमारा, ये है एक स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है तो आप चारों जो मतलब इसका पार्ट है वो बराबर है, तो अभी हमने क्या किया है, ए और बी को हमने दिया हुआ है। आपको पता ही होगा फ्रेंड्स ट्रेडिशनल वे में भी जब हम दो वैल्यूज सेट करते हैं तो पहली वैल्यू होती है ये वाली टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इसको ये जाता है, और साथ ही साथ जो बॉटम राइट कॉर्नर होता है, इन दोनों साइड्स के लिए पहली वैल्यू काम में आती है, और राइट जो होता है हमारा टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट के लिए सेकंड वाली वैल्यू काम में आती है, ठीक है। तो अगर अब आप देखेंगे ऐसे में जब हम दो वैल्यूज ऐसे देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इक्वल साइज में बन रहा है, यहाँ से और यहाँ से इक्वल रेडियस जो है वो हमारा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कल बन रहा है हमारा, ठीक है, सर्कल बन रहा है। और अगर आप सेकंड जो डायग्राम है उस पर आते हैं तो ये है हमारा बॉर्डर एडवांस बॉर्डर रेडियस। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, एक जो कॉर्नर है ये वाला कॉर्नर, सिर्फ इस कॉर्नर की मैं बात कर रही हूँ, इसी कॉर्नर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि जो ये स्लैश आपको दिख रहा है, बेसिकली ये स्लैश से पहले की जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करेगी आपके हॉरिजॉन्टल बॉर्डर रेडियस को, और जो स्लैश के बाद वाली जो वैल्यूज होंगी वो आपकी रिप्रेजेंट करेगी वर्टिकल बॉर्डर रेडियस को। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर लग रहा है तो डोंट वरी, अभी मैं अपने एग्जांपल्स में और क्लियर कर दूंगी, डायग्राम में अभी और समझा रही हूँ, बस आप इस वीडियो में बने रहें, पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही आप स्किप करेंगे तो समझ लीजिएगा आपने एक या दो इंपॉर्टेंट बातें मिस कर दी हैं, ठीक है। तो आपसे बार बार कह रही हूँ, मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। चलिए अब आप जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे स्क्वायर है, चारों अगर मैं इसकी बात करूँ तो चारों कॉर्नर से यहाँ से और यहाँ से इक्वल बॉर्डर रेडियस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा सर्कल बन रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि हम इस कॉर्नर को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो ये वाला पार्ट है, इधर ये मेरे कर्सर पे देखिएगा, ये वाला जो ए वाला पार्ट है टॉप का, ये हमारा हमने इसको 4 EM दिया है, ठीक है, इसीलिए इसने इतना इस हिसाब से अपना रेडियस लिया। बट यहाँ बी जो सेक्शन है, मतलब कि ये वाला ये टॉप और ये ऐसे बी वाला लेफ्ट वाला जो है, इसको हमने 8 दिया है, ठीक है। तो ऐसे हम हर एक कॉर्नर की 2 वैल्यूज गेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली रेडियस कितना जाएगा और वर्टिकली रेडियस कितना जाएगा वो आपको इन स्लैश से पता लग सकता है। स्लैश से पहले वाली वैल्यू हॉरिजॉन्टल रेडियस के लिए डिनोट होगी, और स्लैश से बाद वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी वर्टिकल रेडियस के लिए होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आता है, जिसके एग्जाम्पल पे आज हम काम करेंगे, वो है ये डायग्राम। अब आप थोड़ा कंफ्यूजिंग मत होइएगा, मैं आपको पूरा समझा रही हूँ। देखिए अभी ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली पहले हमारा स्क्वायर ही था, उसको हमने ऐसी एक अलग सी जो आप देख रहे हैं शेप दे दी है। नॉट ओनली दिस शेप, आप कोई भी शेप इन
ऐसे स्लैश करके दे सकते हैं। चलिए मैं आपको ये क्लियर करती हूँ बेसिकली हो क्या रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बॉर्डर रेडियस होता है वो क्लॉकवाइज काम करता है। तो ए बी सी डी, चलिए यहाँ से टॉप लेफ्ट से चलते हैं हमने क्या किया है, ए बी सी डी स्लैश ई एफ जी एच ऐसे दिया हुआ है। तो अगर मैंने आपको बताया स्लैश से पहली वाली जो वैल्यूज हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टली बॉर्डर रेडियस को डिनोट करती हैं, ठीक है। तो ए हमने दिया है 70%, तो यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में क्या हुआ, 70% इसने राउंडनेस कर दी। सिर्फ अभी इस पार्ट को मत देखिएगा, सिर्फ इस पार्ट को देखिएगा। टॉप से राइट की ओर जो जा रहा है, ये ए वाला जो पार्ट है ये हमने 70% दिया, तो इसने यहाँ से उठ के ऐसा कॉर्नर, ऐसा रेडियस यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। उसके बाद बी जो है ये वाला, सिर्फ ये वाला, ये वाला मत देखिएगा, ये एफ है, सिर्फ बी है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, ठीक है। तो बी को हमने 30% दिया, तो उसने सिर्फ इतना ऐसा कॉर्नर यहाँ पे बना दिया है। सी को भी हमने, अब ये ए बी, अब ये क्या है, ये इसकी बात आप सोचोगे अब ए बी के बाद ये एफ जी वाला क्यों नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला कि जो ये है स्लैश से पहले वाले जितने भी होंगे वो हॉरिजॉन्टली के लिए होंगे। तो हॉरिजॉन्टली क्या हुआ हमारे, ऐसे ऐसे, अब आएगा ये वाला, ये देखिए नीचे बॉटम राइट साइड की तरफ देखिएगा। सी जो है ये हमने 30% दिया है, ठीक है। तो सी अब 30% कौन सा होगा, सिर्फ इस कॉर्नर से इधर वाला, सिर्फ ऐसे वाला नहीं होगा, ऐसे वाला होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। अगर कोई डाउट है तो मैं आपको अपना जब एग्जाम्पल करवाऊंगी तब भी समझ में आ जाएगा, बस आप इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो ये सी हो गया, उसके बाद डी हो गया। ये देखिए डी में हमने 70% दिया है, तो ये डी जो है यहाँ से राउंडनेस कर रहा है, ठीक है। ई हो गया। अब ई एफ जी एच जो है ये हमारे वर्टिकली रेडियस को डिनोट कर रहे हैं। तो ई हो गया हमारा, ये देखिए जो बड़ा सा कर्व आ रहा है ये हो गया हमारा किसके लिए, 60% के लिए। एफ जो है वो है हमारा किसके लिए, 40% के लिए। जी 40% अगेन ये वाला, और एच जो है ये हो गया ये वाला 40%, ठीक है। कंफ्यूजिंग लग रहा है, नॉट एन इशू। चलिए मैं आपको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ले चलती हूँ और आपको ये आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैंने पहले से ही अपने प्रोग्राम का बेसिक HTML और CSS का स्ट्रक्चर रेडी करके रखा है। ये मेरा सेक्शन है, इसमें मैंने एक कंटेनर क्लास ली है। उसके अंदर हमारी मेन 2 डिव्स हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। राइट साइड में सिंपल कंटेंट है, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो लेफ्ट साइड के जो डिव है उसमें रहेगा। यहीं पर हम एडवांस बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसी HTML से रिलेटेड ये हमारी बेसिक सी CSS है, कुछ भी ज़्यादा नहीं किया हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका जो आउटपुट है वो दिखा देती हूँ। जो मैंने HTML CSS रेडी किया है तो उसका आपको आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अगर आप बात करें हमें एडवांस बॉर्डर रेडियस का यूज़ करना है, तो आप चाहें तो जैसा मैंने आपको अपने स्लाइड्स में समझाया है उसकी वैल्यूज़ को आप वैसे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए मतलब गिटहब में एक पेज है बेसिकली फैंसी बॉर्डर रेडियस के नाम से। अदरवाइज मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप यहाँ से भी चेकआउट कर लीजिएगा। आपको करना क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ऐसे ड्रैग करेंगे, जैसी आपको शेप चाहिए वो यहाँ पे बनती चली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। देखिए मैं इसे चेंज कर रही हूँ तो ये देखिए वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल कंट्रोल वाला एडवांस बॉर्डर रेडियस। अगर आपको फुली कंट्रोल चाहिए तो जैसे ही आप इस फुली कंट्रोल उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। 8 पॉइंट्स में आप ऐसे 8 पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से ड्रैग कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक जो शेप है वो ले सकते हैं, ठीक है। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि आपको ऐसी शेप चाहिए तो ये उसका कोड यहाँ पर ऑलरेडी बन जाएगा, आप सिंपल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने सिंपल वर्जन जो वाला शेप है ना बेसिकली वो यहाँ पे मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रही हूँ और मैं क्या करूँगी जो हमारी IMG आउटर वाली डिव है ना उसके CSS में मैं इसको लगा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है बेसिकली बॉर्डर
रेडियस मैं लिखूंगी, जैसे हम सिंपल देते हैं, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, जैसे ही मैं पेस्ट करूंगी तो देखिए हमारे पास जो आउटपुट है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। देखिए पहली वाली जो है वो हमारे पास आ गई है। जो पीछे वाला बॉक्स है ना फ्रेंड्स, वो भी मुझे क्या चाहिए, बॉर्डर रेडियस के थ्रू चाहिए। ठीक है, उसकी आउटपुट भी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, नीचे वाले उसको भी मैं सिंपल ये पूरा का पूरा पहले क्या करती हूँ, इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगी तो यहाँ पे आपको ना पीछे जो बॉक्स है वो दिखाई देना बंद हो जाएगा, बिकॉज ओवरलैपिंग हो गई है। जो पीछे वाला बॉक्स है वो बिल्कुल इसके पीछे चला गया, क्योंकि हमारा शेप है ना वो सेम हो गई है। ठीक है, तो हमें सेम नहीं चाहिए बेसिकली। तो उसके लिए मैंने ना कुछ ऑलरेडी अपनी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ रेडी करके रखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रही हूँ वही आपको लिखनी है, बिल्कुल नहीं। आप वहाँ से जो मैंने आपको पेज लिंक बताया है वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो शेप है वो रेडी कर लीजिए, और फिर उसके बाद वहाँ से जो उसका मतलब कॉपी कर लीजिए उसका कोड, और यहाँ पे अपने CSS में वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो या इससे क्या होगा क्या फ्रेंड्स, आपको अपने अकॉर्डिंग जो शेप भी मिल जाएगी, और मतलब हिट एंड ट्रायर वाला जो आपका मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा बेसिकली, और आपका काम इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ अलग सी शेप मतलब परसेंटेज चेंज कर दी है। तो अब आप देखेंगे तो आपको पीछे वाला जो शेप है वो भी इजीली दिख रही है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे जो पहली वाली ब्लू वाली है ना, इसके अंदर मुझे एक इमेज फिट करनी है। तो मैंने अपने यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक इमेज रखी है, तो उसी का मैं यूज़ करूँगी अपने IMG आउटपुट वाली इसमें। और इनफैक्ट मैं अलग से नहीं डालूंगी, यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड इमेज ऑलरेडी लिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे मैं ऐसे कॉमा डाल दूंगी और ऐसे URL करके ऐसे यहाँ पे अपने इमेज डाल दूंगी। ठीक है, इमेज डालने के बाद मुझे करना क्या है, जो हमारी मतलब अलग जो बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है ना, वो यहाँ पे हमको डिफाइन करनी है। जैसे कि बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, तो ये भी हम दे देंगे कवर। और मैं क्या करती हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन भी मैं ले रही हूँ, यहाँ से मैं कर देती हूँ इसको सेंटर राइट। ठीक है, तो ये जैसे ही हम सेट करेंगे, मैं इसके बाद इसकी आउटपुट आपको दिखाती हूँ। तो ऐसी कुछ आउटपुट जो है वो आपको दिख जाएगी। उसके बाद अगर आपको इसका जो ब्लेंडिंग मोड भी आप चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी आउटपुट आपको टोटली डिफरेंट नज़र आएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ऐसे मिक्स ब्लेंड मोड ऐसे लिखना है। उसके बाद आपको जैसी आउटपुट चाहिए ना वैसी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, चलिए मैं आपको यहाँ पे जो है अपनी कोई भी आप एक ले लीजिए, जैसे मैं ये ले रही हूँ ल्यूमिनिसिटी, यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ। चलिए, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड जो है मिक्स ब्लेंड मोड ऐसे करती हूँ, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इन पे एनिमेशन मुझे सेट करनी है। तो एनिमेशन के लिए आपको पता ही है फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, की फ्रेम्स यूज़ करना है। बॉक्स एनिमेशन, कोई भी अपने एनिमेशन का आप नाम दीजिए। उसके बाद ऐसे 0% करके मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास ये वाली है, ये है बॉर्डर रेडियस वाली IMG आउटपुट के लिए जो थी वो ये थी। तो अब उसके बाद मेरा जो 50% पे रहेगा बॉर्डर रेडियस, उसके लिए भी मैं क्या करती हूँ, ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, और ऐसे ही 100% के लिए भी कर देती हूँ। बट अभी मुझे क्या करना है, 0 और 100 पे तो मुझे सेम वैल्यू चाहिए जो एज इट इज़ है। बस इसके लिए 50% के लिए मुझे क्या करना है, वैल्यू को चेंज करना है, ताकि वो मूव होता हुआ बेसिकली नज़र आए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पर इसको कर देती हूँ 70। उसके बाद थर्ड वैल्यू को मैंने फर्स्ट बना दिया, और फर्स्ट वाली वैल्यू को मैं बना दूंगी सेकंड, और इसके बाद फोर्थ वाली वैल्यू को थर्ड बना दूंगी, और यहाँ पे आ गया 70। ठीक है, ऐसे ही इसको करूँगी, 70 आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद 30, फिर 70, फिर 30। ठीक है, ये मैंने बना दी है। आप चाहे कुछ किसी भी तरीके का बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही तरीका आप अपनाएं। आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंडेंट है टोटली आपका काम। तो चलिए, मेरा मतलब मकसद है सिर्फ आपको अपना मतलब एक आइडिया दिखाना, एक रास्ता दिखाना।
तो इसके बाद मैं क्या करती हूँ, ऐसे ईज इन आउट ऐसे ले लेती हूँ और यहाँ पे इनफाइनाइट दे देती हूँ। तो चलिए ऐसे आउट देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये देखिए नज़र आ रहा है आपको ऐसे चेंज होता हुआ ब्लू वाला, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमने एक पे एनिमेशन लगाया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ऐसे, और ऐसे पेस्ट कर लिया और बॉक्स एनिमेशन 1 कर देते हैं। और हमारे पास जो इसकी वैल्यू थी ना, बेसिकली ये कौन सी है हमारे पास, बॉक्स IMG आउटर नेक्स्ट की, ठीक है। तो ये मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर ऐसे डाल दी है 0 पे और 100% पे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, सो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं जो ये 50% पे जो वैल्यूज़ हैं वो सेकंड वाली डिव के लिए भी ऐसे चेंज कर ली है मैंने, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बस अभी हमें कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये वाली जो डिव है हमारी नेक्स्ट वाली, उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे एनिमेशन डाल देंगे और उसके बाद एनिमेशन का नेम हो गया हमारा। और 5 सेकंड पे हम क्या करेंगे, ईज इन आउट कर देंगे और इनफाइनाइट दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। और चलिए फिर देखते हैं अपनी आउटपुट। ये रही हमारी आउटपुट। तो देखिए हमारे जो दोनों डिव्स हैं बेसिकली वो मूव हो रहे हैं। बॉर्डर रेडियस के थ्रू हमने किया, की फ्रेम लगाया। बस आज का यही था वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ऑसम वीडियोज़ आपको मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।